तो हेलो गाइस, हमारे चैनल पर गाइस आपका स्वागत है। तो गाइस आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड गाइस आज हम लोग मिलकर क्या क्लियर करने वाले हो जानते हो? वास्तविक संख्या। एंड ये क्या रहेगा गाइस? वन शॉट रहेगा, क्लास 10। ठीक है, ओके भाई। तो ये मतलब वास्तविक संख्या जो है ये मतलब बहुत छोटा लेक्चर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज जो है, 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज की बात कर लें तो 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, 1.1 1.2। ठीक है। एंड इसमें क्या है कि जो सवाल हैं 1.1 में थोड़ा डिफरेंशिएशन दे सकता है आपको, कि जैसे 1.1 में क्या दिखेगा कि एचसीएफ से कैटेगरी से पूरा मिलेगा, एचसीएफ एलसीएम से। एंड वो आपने पढ़ा होगा भाई। एंड सेकंड एक्सरसाइज 1.2 जो है वो भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, उसे प्रूव करना रहता है भाई। ठीक है, तो 1.2 भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पूरा लेक्चर भाई आप देख कर जाओ। ठीक है, ओके। तो अब किस पर आते हैं? अभाज्य गुणनखंड है, मतलब नंबर 1 क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले हल करते हैं। ठीक है, 140, ये क्या है? 140। इसका हम पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसा रहेगा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक मैं करूँगा, एक आप करोगे, ऐसे ही चलेगा। 2-2 सवाल हर एक का लूँगा मैं, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसे 2 से काटो, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 से काटो, 50 मतलब 35। 5 से 7 तो यहाँ पर 2 × 2 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 का यहाँ पर जोड़ा बन गया, वर्गमूल बनना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप भी समझ गए होंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल मतलब आपको समझाया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, एंड आपको सेकंड क्या करना है आई होप कि आप जानते होंगे। ठीक है, ये क्या है? 156, 156 है। तो ये किससे कटेगा? मैं कर रहा हूँ, इसका हल कर रहा हूँ। 2 7 और 8। ठीक है, 2 7 14, एक हासिल गया, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18 और 13 से 3, फिर 3। इसका आपको पूरा एकदम सटीकता आंसर आपको किसमें? कमेंट में देना है। ठीक है, किसमें? कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो कमेंट में आप बताएंगे, ओके, किसमें? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल में थोड़ा बुक से देख लो भाई, क्योंकि मेरे को याद नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि जैसे ये एक सूत्र के कैटेगरी पर है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो इसमें मैं केवल सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, और 2 सवाल लिखूंगा, एक आपको करना है, एक मेरे को। ठीक है, तो पहले सूत्र लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद सूत्र लिखते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो पहले क्या करते हैं? वो करते हैं नंबर 1 सवाल। नंबर 1 सवाल में यहाँ पर फिर से देखूं तो लिखा है 26 और 91। सेकंड नंबर क्या है? 1 मतलब 510 है और 92 है। 92 भाई, 510 सबसे बढ़िया, 510 ये मेरे को उतना सटीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका करते हैं। ये क्या है? इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? सूत्र बताते हैं पहले। 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल में है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल जैसे इसका और इसका करने पर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इससे हमको एचसीएफ और एलसीएम लाना है, फिर उसके बाद प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। इससे पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं 26 का करेंगे, फिर उसके बाद 91 का। यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे,
फिर यहाँ पर एलसीएम, यहाँ अलग में करेंगे, ठीक है। तो अलग में यहाँ पर मैं कर लूँगा 26 का, ऐसे रफली कर लेना आपको नोटबुक में, जैसे आपको लिखना रहता है बहुत लोगों को, तो रफली जो है वो आपको अलग कर लेना, ठीक है। तो रफली में कर रहा हूँ भी, 13 दूना 26, एक हो गया, मतलब 2 गुणे 13, फिर 91, 2 और कितना, ओ सॉरी यार 7, मतलब 13 सत्ते 91 और फिर 13 कम 13, 7 गुणे 13। तो आप जानते होंगे जो कॉमन रहता है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो ये दोनों आप देख लो, दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसमें जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 13, ठीक है। और अदरवाइज जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 2 बार था, एक ही बार लिखना है, ठीक है। 7 दूनी 14 गुणे 13 कितना होता है, एक बार मल्टीप्लाई 4 दे 12, 3 कम 3, 1 4 और 14 कम 14, 2 8, 182, 182, 13 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, और 182 आ गया, ठीक है। अब देखो इक्वल करते हैं, 182 13, 26 दो संख्याओं का गुणनफल जो 26 गुणे 91 है, और एचसीएफ 13 गुणे 182 है। भाई मल्टीप्लाई कर लेना आप, आपका आंसर जो आ जाएगा वो एकदम से इक्वल आ जाएगा। और इस सवाल को हल करने पर आपको एग्जामिनर मिनिमम 4 नंबर देगा, ठीक है। और अगला एक्सरसाइज भाई 1.2 भाई बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसे मत मिस करना, ठीक है। एंड इसे नोट कर लो। ये भाई यहाँ पर बलरिंग दिख रहा होगा, मतलब बलर हो रहा है, तो यहाँ पर 91 लिखा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मार लो, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर दूँ यहाँ पर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं अपने वैसे ही करता हूँ, ठीक है, रफली। तो 26 मल्टीप्लाई 91, 6 कम 6 और 26 और 4 और 9 दूनी 18, नो सॉरी, मैं कर लेना भाई, कर लेना इसमें अभी ज़्यादा टाइम लगे। और ये अपने होमवर्क मतलब होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, मिडनाइट लेक्चर, लेकिन आ जाएगा यार, ये तो आ ही जाएगा, इससे मिटाऊँ यार, इसलिए ठंडी भी बहुत हो रही है भाई, रियल में बता रहा हूँ, बहुत तेज ठंडी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सवाल पर आए। तो ये है नेक्स्ट सवाल, जानते हो क्या, अभाज्य गुणनखंड वाला है, मतलब वो उसमें अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे भाई, क्योंकि आप हाई स्कूल में पहुंच गए तो अभाज्य गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करना रहता है कि उसमें 4 नहीं आना चाहिए, 4 क्योंकि वो भाज्य है, तो केवल अभाज्य संख्या आनी चाहिए, जैसे 3 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 5 7 ये आनी चाहिए, तो इससे उसको हल करना रहता, तो आप जानते हैं, ठीक है। एंड उसे कर लेना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भाई एनसीईआरटी से हल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब आप किस बुक से हल कर रहे हैं वो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा नीचे लिखते भाई, एचसीएफ 306 है, कामा 657 इक्वल में 9, मतलब इसको हल करने पर एचसीएफ हमारा 9 आता है, 9 आता है, ठीक है। दिया है एलसीएम यही है 306 कामा 657, क्या ज्ञात कीजिए ओके। तो अभी भाई आपने क्लियरफुल्ली थोड़ा माइंड सेटअप ना यूज करोगे, तो भाई इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या ये है, हल यहाँ से मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, तो बार बार नहीं लिखेंगे वरना लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात करना है, 657 9 नीचे आ जाएगा,
काट दो। ये किससे कट, ये कट जाएगा शायद, आई थिंक कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 9, पहले 3 से काटते हैं, 3 और फिर 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और एक हासिल गया, 3 चौक 12, 34 गुणे 657, ये एलसीएम आने वाला भाई। तो इसको आपको भाई घर पर करना होगा मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई आप घर पर कर लेना, जो आएगा आई थिंक कितना आएगा, 28 और 21, 28 29, ठीक है, 21 28 29, ठीक है, ये 298 शायद आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। फिर 4 सॉरी 7 चौक 28 और एंड यहाँ पर 15। तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, वरना इसमें टाइम जाने वाला। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं। यहीं पर एक्सरसाइज आपका एंड हो जाता है। मैंने बोला था ज़्यादा लॉन्ग एक्सरसाइज नहीं है भाई, तो एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं। 1.2 यहाँ पर लिख पाए, तो वो 1.1 था। ठीक है भाई, देखो ज़्यादा देखो लॉन्ग नहीं लग रहा होगा आपको भी, ठीक है, क्योंकि ये इजली है भाई। ठीक है, 1 अब है √3 एक अपरिमेय संख्या। अरे यार इसको ऊपर थोड़ा लिखना, मैं यार अच्छे से लिख, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, थोड़ा मतलब क्लास देखना रहता भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका जस्ट अपोजिट मान लेना है। क्या मान लें, जस्ट अपोजिट। सबसे पहले क्या बता दूं कि आपसे पूछा जाए कि √3 या √2 √5 √3 7 कुछ भी पूछा जाए एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हल करने से पहले क्या करना है आपको कि √3 एक परिमेय संख्या, मतलब जस्ट अपोजिट मानना है। ठीक है, तो हल यहाँ से करते हैं। और थोड़ा रुक जाओ यार, इसमें सेटिंग है, ठीक, सेटिंग करना पड़ा वरना वॉइस क्लियर नहीं आएगा भाई। √3 एक परिमेय संख्या है। हल करते हैं, संख्या है। अब देखो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना, √3 बराबर ये बटा b या p बटा q कुछ लिख, इससे तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखना जहाँ ये व b सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के, मतलब b जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब b 0 नहीं होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट मतलब बाद में क्या करना, थोड़ा मेरे को टाइम दो भाई कि मैं इसके बाद देखूँ क्या करवाना। हल करवाते हैं, उसको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला भाई, थोड़ा नेक्स्ट में टॉपिक देख लूँ बस। टॉपिक आई थिंक ये प्रॉपर रहना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ तक ओके, तो ये कर रहा था ना। अब यहाँ से तो आप लोग जानते होंगे कि इनका क्या करना रहता है, दोनों पक्षों में वर्ग कहना रहता है। क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हाँ यही पर था। हाँ ये समझा दिए थे। ये वह भी सहभाज्य संख्या जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये बता दिए थे। ठीक है, दो पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर बराबर ये बटा b का होल स्क्वायर।
यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो अंडर रूट सॉरी केवल 3 बचेगा और यहाँ पर केवल ये स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जस्ट अपोजिट उल्टा, तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो ये है ये स्क्वायर चूंकि यहाँ पर दिख रहा है भाई, चूंकि जो मैंने बनाया है यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ पर चूंकि तक दिख रहा है। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर 3 से विभाजित, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर से 3 विभाजित हो रहा है। तो भाई ये से क्यों, ये से 3 विभाजित यार पूरा उल्टा लिख दी, ये तो होगा मतलब ये देखो अगर ये स्क्वायर से भाई 3 विभाजित हो रहा है तो भाई आप ओ यार अच्छा ठीक है और कामा 3 यार ठीक है ओके। अगर ये स्क्वायर से 3 विभाजित होगा तो ऑफकोर्स भाई ये से भी 3 विभाजित होगा, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में वही करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये के स्थान पर अब की आपको कुछ मान लेना, तो ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ यहाँ से, फिर नेक्स्ट ये के स्थान पर मैं 3m मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3b स्क्वायर, इसको कॉमन ऑमन लिख लेना भाई 3 लिख लेना यार, ये तो बार बार मिट जा रहा है, वो भी मिटाए तो नहीं मिटेगा, ठीक है। 3b स्क्वायर और ये स्क्वायर के स्थान पर 3m स्क्वायर, 3b स्क्वायर 3 त्रिका 9m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये जो है ये b इसे काट देगा 3 से, हाँ काट देगा, मतलब 3m स्क्वायर। फिर वही कंडीशन यहाँ पर देखो जो b स्क्वायर से 3 विभाजित हो रहा है, हाँ भाई b स्क्वायर से 3 विभाजित है तो b से भी विभाजित होगा, b से विभाजित होगा, ठीक, हाँ। तो भाई आप दोनों कंडीशन में देखे होंगे कि जैसे जब मैंने विभाजित किया तब भी 3 ही आ रहा था और b से भी किया तब भी 3 ही आ रहा है, तो मतलब जो 3 है ये उभयनिष्ठ एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 जो मैंने अभी माना था, समीकरण इसे 1 मान लो और इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, तो समीकरण 1 व सेकंड एक उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या है और a ये और a व b को छोड़ कर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं, अभी नीचे कर लूंगा तो ये आप देख लेना, अभी दिख नहीं होगा, उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। कल्पना कौन सी गलत थी कि हमने माना था कि √3 एक परमीय संख्या है। तो भाई इसे मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, अब देख लो स्क्रीनशॉट भरने से ये मान ली। अब नीचे जो हिंदी मैंने लिखा है उसका भी आप अच्छे से ये लाइट हटाना, लाइट हटा दो तो लाइट इधर जस्ट फोल्ड, हाँ देखो भाई दिख रहा है ना, तो इसे स्क्रीनशॉट मार लो भाई क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा था, ठीक है। और फिर लिख लेना आप, हाँ मैं जा रहा हूँ, फिर अब कर दो, रख दो
रख दो वहीं पर। ओके भाई, फिर क्या करना है आपको कि हमारी कल्पना गलत थी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई मैंने प्रूव कर दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगा भाई ज़्यादा, जैसे लगभग 5-6 मिनट इसी में लग गया। ठीक है, अब इसको मिटाकर नेक्स्ट पर आते हैं भाई। वो ये चीज हो गया, नेक्स्ट टॉपिक कौन से आएंगे भाई? नेक्स्ट टॉपिक कौन से आएंगे भाई? हाँ, एक और सिद्ध करना, ये बोला रहा है क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई इसे भी सिद्ध कर दें, बोलो तो कर देते हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए सवाल, देखो आपका कितना मन, 1 नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या भाई कर लोगे, √3 से बताया वही केवल संख्या बदलना, √5 हाँ कर लोगे, √7 हाँ कर लोगे, √11 हाँ कर लोगे ना। अब इसे बताते हैं, फिर इसके बाद चीज ना, मतलब वही कंडीशन इसमें लगने वाला, बट थोड़ा डिफरेंट है। देखो क्या है, इसमें भी वही मानना है 3 + √2। ओ यार पूरा 6 यार, कचरा हो रहा है। यार क्या कहूँ भाई, 2 एक परिमेय संख्या है। फिर 3 + √2 इक्वल में ये बटा बी नहीं मानते इस बार मानेंगे p/q, वरना आप लोग समझ जाओगे कि रट रहा है भाई मास्टर। जहाँ p व q सहभाज्य, मैंने समझा दिया, सहभाज्य मतलब कि संख्या है। तो हाथ दर्द करने लगा, क्यों ≠ 0 भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा देखो मेरे को लगातार आपको बोलना लेता है। आपको मैंने बीच में अभी जब से मैं स्टार्टिंग किया हूँ, आप मुझे बताना या कमेंट करना भाई, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म है, आप ये बताना कि मैंने कहीं बीच में कुछ और मोटिव किया है आपको, कि कुछ बोला है, कुछ नहीं, केवल लेक्चर टू लेक्चर, मतलब फोकस ही कर रहा था। ये मैंने बोला था कि हाँ रुको सवाल लिख लूँ, मतलब केवल मेरा कार्य करता ही रहा। मैंने कोई अभी जो मैंने बोला इसको ले सॉरी भाई, बट मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मैं बोलता नहीं भाई, केवल इस पर फोकस करो भाई। मैं जितना फोकस करता हूँ उससे अधिक आप इस पर फोकस करना सीखो भाई, तभी हल होगा। ठीक है, ओके, तिरछी मल्टीप्लाई कर लोगे बस हो जाएगा सवाल। तिरछी भाई देख लो भाई एक बार, अब इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना आपको। तिरछी मल्टीप्लाई जैसे देखो मैं बताता हूँ, इसमें देखो आप 3 है, इधर प्लस का उधर भेज दोगे माइनस का हो जाएगा, p/q -3। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब ये जो है ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना इजी ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको लिखना है, अतः p/q -3 एक परिमेय संख्या है, तथा या क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या, कौन सा, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एंड आई होप भाई क्लियर नाउ। एंड भाई बहुत ज़्यादा थकान सा महसूस हो रहा है भाई। तो अब भाई बायोलॉजी भाई मैंने अभी एक भी लेक्चर नहीं लिया, लिटरली बता रहा हूँ। तो बायोलॉजी अब कल से उसका भी अपलोड होगा। ठीक है, तो मज़े करो एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंड बाय बाय, जय हिंद, एंड कल मिलेंगे। ओके बाय बाय। और गाइस बायोलॉजी जो एक्चुअली मैं पढ़ाऊँगा, और आज की जो क्लास है मैं इसके बाद इसकी क्लास लेने वाला हूँ, और वीडियो जो है कल अपलोड हो जाएगी। और सबसे पहला जो लेसन वो जीव प्रक्रम होगा, लाइफ प्रोसेस, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा एकदम 100% कन्फर्म के साथ। 30 मिनट में पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, एकदम 1 शॉट पूरा झक्का समझ में आ जाएगा। और PDF मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जैसे आप हमारे नंबर पे मतलब मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे प्रॉपर, अगर आपको PDF चाहिए तो। वरना एक कहोगे ग्रुप बना देंगे, उस पर PDF प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ओके।
बाय बाय, जय हिंद। एंड बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक पहुंच गया, 18 फरवरी, ध्यान होगा, ठीक है भाई, बाय बाय, जय हिंद।